चलिए आगे बढ़ते बात बैटल ग्राउंड की, और बैटल ग्राउंड में बात सबसे पहले रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग की। और इसमें बड़ा खुलासा यह हुआ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा कर दिया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेना यूक्रेन में घुस चुकी है। किम जोंग ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिक जंग में भेजे हैं। किम की सेना को देखकर क्यों जेलेंस्की की नींद उड़ गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन जंग में सबसे बड़ा खुलासा। यूक्रेन में तानाशाह किम जोंग ने भेजे सैनिक। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध होने की है आहट? यूक्रेन जंग में पहली बार किसी विदेशी सरकार ने रूस का जंग में समर्थन करने के लिए वर्दी में अपने सैनिकों को भेजा है। पहली बार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेना यूक्रेन पहुंची है और रूस के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों के उतरने का खुलासा किया है खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ने कहा है, हम रूस और उत्तर कोरिया जैसी सरकारों के बीच बढ़ते गठबंधन को देख रहे हैं। अब ये केवल हथियारों के हस्तांतरण के बारे में नहीं है, ये वास्तव में उत्तर कोरिया से लोगों को कब्जे वाले सैन्य बलों में स्थानांतरित करने के बारे में है। जेलेंस्की के बयान से उनकी चिंता साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिकों के जंग में उतरने से जेलेंस्की ने भीषण युद्ध की आशंका जताई है। अमेरिका और नाटो देशों से ज्यादा घातक हथियारों की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह किम जोंग की सेना यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में घुसी है। उत्तर कोरिया के सैनिक अपनी वर्दी में जंग लड़ते देखे गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं, जिन्हें फायर करने के लिए किम जोंग ने अपने सैन्य इंजीनियरों को यूक्रेन भेजा है, जो KN-23 मिसाइल लॉन्चर को ऑपरेट करके मिसाइल हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के बॉर्डर पर डोनेट्स्क इलाके में एक डिपो पर हमला करके उत्तर कोरियाई गोला बारूद को नष्ट कर दिया है। साथ ही डोनेट्स्क में मिसाइल हमले में कई उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार भी गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग में मुलाकात के दौरान ही दोनों देशों ने सैन्य सहयोग और हथियारों का समझौता किया था। और उसके बाद से ही जहां उत्तर कोरिया लगातार जंग में अपने हथियार रूस को भेज रहा है, वहीं रूस भी उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को बनाने में मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि किम जोंग ने अपने सैनिकों को इसलिए भी जंग में मैदान में भेजा है ताकि उसके सैनिक जंग का अनुभव कर सकें और भविष्य में जंग के लिए तैयार रह सकें। जानकारी के मुताबिक किम जोंग ने रूस को करीब 20 लाख राउंड हथियार और गोला बारूद की खेप भेजी है। जिसमें KN-23 मिसाइलों की बड़ी तादाद है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस करीब 1 साल से जंग में कर रहा है और इस मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। उत्तर कोरिया की KN-23 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 280 मील तक मार कर सकती है और 500 किलोग्राम का वॉरहेड दाग सकती है। उत्तर कोरिया ने पहली बार 2019 में इसका परीक्षण किया था। KN-23 मिसाइल की तुलना रूस की इस्कंदर M मिसाइल से की जाती है। कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो रक्षा के संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया की यात्रा की। उसके पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रशिया की भी यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच के जो रक्षा के सहयोग हैं लगातार बढ़े हैं। रशिया को जिस तरीके से युद्ध में हथियारों की कमी
महसूस हो रही है। ऐसे में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा अनेक ऐसे जो वेपनरी को रशिया को प्रोवाइड कराया जा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी से ज़ेलेंस्की के साथ साथ नाटो देश भी परेशान हैं और माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कुछ दिन में होने वाले जर्मनी दौरे पर इस मामले में गंभीर चर्चा हो सकती है। ज़ेलेंस्की भी बाइडेन से इसके लिए मदद मांग सकते हैं। किम जोंग ने पहले ही पूर्वी एशिया में लगातार मिसाइल टेस्ट से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में अगर रूस और उत्तर कोरिया का गठजोड़ यूक्रेन में और ज्यादा मजबूत हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो सकती है, क्योंकि इस गठजोड़ के खिलाफ नाटो देश भी यूक्रेन में अपनी सेना उतार सकते हैं, जिसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।